दिस इज लेक्चर 8। बेटा आज हम करने वाले न्यूमेरिकल्स। तो अब क्वेश्चन मेरा है कि अगर मैंने किसी पार्टिकल को r/5 हाइट से, अर्थ के सरफेस से r/5 हाइट से रिलीज कर दिया, जैसे ही वो ग्राउंड को हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। नहीं नहीं, डिस्टेंस तो सेंटर से देखते हैं ना बेटा। कहां से देखते हैं? सेंटर से सरफेस तक का है ना। तो अब बताइए सेंटर से, अब इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, यानी इस क्वेश्चन में आपने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों क्यों लगाया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स था, है ना। देखिए कैसे आप लोग निकालेंगे। इनिशियली उसके पास, जब उसको ऊपर से रिलीज किया था, उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी इस हाइट पे। तो ये हाइट क्या है? सेंटर से भाई r प्लस r/5, 6r/5 हाइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6r/5 डिस्टेंस है सेंटर से, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 6r/5। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनली उसके पास हाफ mv² वेलोसिटी भी है ना, काइनेटिक एनर्जी भी है हाफ mv², प्लस उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि ग्राउंड के जस्ट पास आने के बाद भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और वो होगी -gmm/R। नाउ यू कैन कैलकुलेट v। मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दी है, अब आप v निकाल लो बड़े आराम से। तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट आपका आंसर आएगा ये √gm/3r। यस बेटा, एक और क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को। अब जैसे मान लीजिए यहां तो आपने ऊपर से बॉल को रिलीज किया था, बॉल नीचे तक आई, किस वेलोसिटी से हिट की ये आपको फाइंड करना था। एक टाइप का क्वेश्चन आता है ये, एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको क्या पता नीचे से दे दी जाए वेलोसिटी की अर्थ। ये अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस r है। कितना रेडियस है बेटा? r इज द रेडियस, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से मैंने ve/2 वेलोसिटी से, हाफ ऑफ इसके वेलोसिटी की वेलोसिटी से बॉल को थ्रो कर दिया, या कुछ भी दे देंगे, ve/3 दे देंगे, या कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी रख देंगे। ऐसा हो सकता है आपसे पूछ लिया जाएगा ये कितनी हाइट तक राइज करेगी। इस केस में क्या करेंगे? सेम वही जैसा अभी क्वेश्चन किया ना, उसका बिल्कुल उल्टा है ये लगाएंगे। इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही, उसमें हाइट दे रखी थी वेलोसिटी निकालनी थी, इसमें वेलोसिटी दे रखी है हाइट निकालनी। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको ऐसे ऊपर की तरफ थ्रो किया है। तो ve/2 वेलोसिटी से अगर मैं इसको थ्रो करता हूं तो ये किस हाइट तक राइज हो पाएगा, आपको ये बताना है। क्या करेंगे? वीई की वैल्यू बाद में रख दीजिएगा। पहले आप लोग बताओ इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी के साथ इक्वेट करोगे। इनिशियल एनर्जी कितनी है? हाफ mve², और इसके पास देखो सरफेस से थ्रो किया है क्योंकि, तो सरफेस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी gmm/r भी तो है, -gmm/r, है ना। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब फाइनली एनर्जी उसके पास देखो ऊपर तक जाती जाएगी। कब तक जाती जाएगी? जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। सो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं उस पॉइंट पे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो होगी -gmm/r + h। सो h की वैल्यू यहां से निकल जाएगी एंड दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन बता बेटा। यहाँ ve की वैल्यू है, ve इज द एस्केप वेलोसिटी √2gm/r, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2gm/r। बेटा अंडर रूट था इसलिए स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट गया, -gmm/r। ठीक है, यहाँ r से
सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस GM बाय आर माइनस GM बाय आर, just a minute, half, it is not half mve square, it is ve square by 4, right? It is ve square by 4, so ve की वैल्यू 2gm by r divided by 4 also. Why 4? 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो ve by 2 थी और उसका स्क्वायर कर दिया तो वो ve square by 4 आ गया. ve square की वैल्यू मैंने पुट करी है, नीचे वाला 4 तो आएगा ही आएगा. सो ये हो गया gm by, सॉरी gm by 4r और माइनस gm by r, एंड इस तरीके से सॉल्व करके दिस इज योर फाइनल आंसर. सो आप एक बार नोट कर लीजिए फाइनल आंसर. एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए आपने अर्थ के सरफेस से आपने 2ve की स्पीड से एक पार्टिकल को थ्रो किया. कितनी स्पीड से? 2ve, ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ट्वाइस ऑफ एस्केप वेलोसिटी. सो आपको बताना है जब ये स्पेस से बाहर चली जाएगी, मान लीजिए जब ये स्पेस से ये ऑब्जेक्ट बाहर चला जाएगा, स्मॉल एम मास बाहर चला जाएगा, तो इसकी बाहर जाने के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, और उस स्पीड का नाम क्या है मैं उसके बाद बताऊंगा. अर्थ का मास है m और रेडियस है r. फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ, सॉरी नॉट एस्केप वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, उस वेलोसिटी को कहते हैं इंटरस्टेलर वेलोसिटी. फाइंड इंटरस्टेलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी स्पेस से बाहर निकलने के बाद. अगेन क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे. ये वाली वेलोसिटी होगी इंटरस्टेलर वेलोसिटी. ठीक है, अब क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर देंगे. मैं अप्लाई करके दिखाता हूं. इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी उसके पास कौन सी है बेटा? हाफ m2ve का स्क्वायर और माइनस gmm बाय r, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी. मैंने माइनस क्यों किया? मैंने माइनस नहीं किया है, मैं तो ऐड ही कर रहा हूं. खैर वो पोटेंशियल एनर्जी ही नेगेटिव थी, वो पोटेंशियल एनर्जी ही नेगेटिव थी, मैंने माइनस नहीं किया है. हाँ जी बेटा. तो अब स्पेस से बाहर जाने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v इंटरस्टेलर स्क्वायर. क्योंकि इंटरेक्शन 0 होगी ना उसकी, अब उसकी इंटरेक्शन है ही नहीं, स्पेस से बाहर चला गया, अर्थ के साथ इंटरेक्शन ही नहीं बची उसकी. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. सो अब आप क्या करोगे? स्मॉल m से स्मॉल m काट दोगे. ठीक है, और ये हो गया 4ve स्क्वायर बाय 2 माइनस ve स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो 4 बाय 2 ve स्क्वायर की वैल्यू 2gm बाय r. यस और नो? gm बाय r इज इक्वल्स टू हाफ v इंटरस्टेलर का स्क्वायर. सो 2gm बाय r, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4gm बाय r माइनस gm बाय r, ये हो गया 3gm बाय r. 3gm बाय इज इक्वल्स टू हाफ v इंटरस्टेलर स्क्वायर. तो 2 इधर ले आओ और अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट 6gm बाय r एंड दैट इज v इंटरस्टेलर स्क्वायर. तो अब हम बेसिकली क्या है, अब हमें ये एस्केप वेलोसिटी की टर्म्स में अगर बताना है, किसकी टर्म्स में बताना हो? एस्केप वेलोसिटी की टर्म्स में बताना हो तो क्या बताएंगे? मैं इसमें से 6 को, हाँ मैं इसमें से 6 को अलग अलग कर लेता हूं. नहीं नहीं, सो v इंटरस्टेलर इंटरस्टेलर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3
अंडर रूट 2 GM/r, और अंडर रूट 2 GM/r क्या बन जाएगा आपका VE। सो √3 VE, यानी इतनी स्पीड हमारे पास बचेगी, इस स्पीड से स्पेस में वो मूव कर पाएगा। इज दैट क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एक अर्थ के आसपास, ये अर्थ है, इसके आसपास कोई पार्टिकल ऐसे m मास का पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे अगर, तो जिस वेलोसिटी से ये ऑर्बिट कर रहा है, जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है, उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल r, और मास कितना है? स्मॉल m। और अर्थ का मास कितना है? कैपिटल M। और रेडियस कितना है? तो ये कैपिटल R तो बहुत छोटा है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ गए। अब देखो, सोचो कि अगर ये बॉडी, ये वाली बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो इसके ऊपर जरूर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, ये सुनो। सो इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा ये। ऑलराइट, ठीक है ना? सो बेटा फोर्स कितना है रिया इस पे? यस। सो G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ही बराबर होगा किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सो विच इज M VO स्क्वायर बाय R। इसमें किसी में कैपिटल R स्क्वायर तो नहीं आएगा ना? क्योंकि हमेशा ये तो देखो, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच की दूरी स्मॉल r है ना, और रेडियस भी इसकी स्मॉल r है, तो दोनों जगह पे क्या आएगा? स्मॉल r ही आएगा। सो स्मॉल m से स्मॉल m कट गया। नहीं, मैं बताता हूँ वो कब करेंगे। तो ये आ गया बेटा अंडर रूट GM/, स्मॉल r, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम? अंडर रूट GM/, स्मॉल r की जगह हम इसको कैपिटल R प्लस H भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये वाली दूरी R और ये वाली दूरी H दी हुई है, तो स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R प्लस H भी लिख सकते हैं। ऑल राइट। अब बताओ, अगर ये सैटेलाइट काफी क्लोज हो अर्थ के, इफ दिस सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, इफ दिस सैटेलाइट is very close to earth, यानी h की वैल्यू 0 हो जाए, या स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के नियरली इक्वल हो जाए। स्मॉल r इज नियरली इक्वल टू कैपिटल R, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट GM/, कैपिटल R, विच इज नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। विच इज नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू हम जानते हैं, है ना? अरे इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, इसको हम लोग अंडर रूट G कैपिटल R भी लिख सकते हैं। G की वैल्यू, R की वैल्यू जानते हैं ना, तो ये 8 हो गई। तो अब बताओ, इसमें और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या बेटा? तो बेटा आगे बढ़े, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने कर लिया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में और एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? ये बेटा सैटेलाइट्स के टॉपिक स्टार्ट हो गए यहां से। तो सैटेलाइट को कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं, यही से सैटेलाइट स्टार्ट है पूरा क्वेश्चन। तो क्या रिलेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी में और एस्केप वेलोसिटी में? रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी। बेटा एस्केप वेलोसिटी है अंडर रूट 2 GM/r, ऑर्बिटल वेलोसिटी खाली GM/r, अंडर रूट GM/r। तो एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। यस।